हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो है वो लेके आए हैं और 12th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सबसे पहले करेंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड, इनको सबको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप सबसे पहले हेडिंग लगाना आप, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है वह क्रियात्मक समूह, वह क्रियात्मक समूह, वह क्रियात्मक समूह जिसमें जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो, द्विआबंधित होता है, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के मध्य अगर द्विआबंध हो तो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर द्विआबंध उपस्थित होता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसके बाद मैं कुछ बातें करता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप किस किस में पाया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को मैं एल्किल समूह के द्वारा और दूसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा करूं तो बनने वाला एक कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड कहलाता है। एल्डिहाइड। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी अगर दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर दूं तो बनने वाला यौगिक क्या है, वो भी एल्डिहाइड ही कहलाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों वैलेंसी को मैं एल्किल समूह के द्वारा जोड़ दूं तो बनने वाला यौगिक कीटोन कहलाता है। इसके बाद अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की, ये कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को एल्किल समूह द्वारा और दूसरी वैलेंसी को हैलोजन के द्वारा जोड़ दूं तो बनने वाला यौगिक एसिल हैलाइड कहलाता है, एसिल हैलाइड कहलाता है। और यदि कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को मैं एल्किल ग्रुप द्वारा दूसरे को OH के द्वारा जोड़ूं तो बनने वाला यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। इसी प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप जो है, इस कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को एल्किल के द्वारा दूसरी को एल्कोक्सी द्वारा जोड़ूं तो बनने वाला यौगिक कहलाता है एस्टर। इस प्रकार से ये सब यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है, इसलिए इन यौगिकों को हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। तो इस लेसन में आज हम कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लोगे। हम कार्बोनिल समूह के बारे में पढ़ लिए, तो अब बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन
कार्बोनिल, कार्बोनिल ऐसे लिख देता हूं मैं इसका, कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अभी ऊपर हमने कुछ यौगिक पढ़े थे, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है। ये सब क्या है? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। सब क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में पाए जाते हैं और उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस बात को आप नोट करोगे कि एल्डिहाइड, कीटोन, सेकंड एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड एसिड पौधों व जीवों में पाए जाते हैं। पौधों व जीवों में पाए जाते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं किसमें? जीवों में पाए जाते हैं। ये जीवों की जीव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात भी आपको नोट करनी है कि जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ये प्रकृति में सुगंध और स्वाद का ज्ञान कराते हैं। ये प्रकृति में स्वाद देते हैं और गंध देते हैं। तो प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बातें करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो ये प्रकृति में स्वाद और सुगंध देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वेलिन है, जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड है, जैसे सिनेम एल्डिहाइड है जो दालचीनी से, और इसको मेडोसूट्स भी कहते हैं। तो ओके, तो इसके बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइडों का वर्गीकरण। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का वर्गीकरण। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड और सेकंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का वर्गीकरण करेंगे। तो एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एलिफेटिक एल्डिहाइड। सबसे पहले किस प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं। तो वे यौगिक जिनमें एक एल्किल ग्रुप होता है और या एक H परमाणु एल्डिहाइड समूह से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं? वे एल्डिहाइड जिनमें एक एल्किल या हाइड्रोजन परमाणु CHO समूह से जुड़े होते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं? वे एल्डिहाइड जिनमें एक एल्किल या H परमाणु CHO समूह से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं,
जैसे ये CHO ग्रुप है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये CHO है, इससे अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। जैसे CH3, CH2, CHO, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि CHO समूह से जब कोई एक एल्किल या फिर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो वो एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका नोमेनक्लेचर आपने पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी मैं नाम लिख देता हूं इनका। ये हो गया आपका फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। ये हो गया आपका एसिटएल्डिहाइड, एसिटएल्डिहाइड। और ये हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इसका मतलब आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा एल्डिहाइड एलिफेटिक है। ओके, इसके बाद हम दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब वे एल्डिहाइड जिनमें एक जो एल्किल है या एक एरिल समूह प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कैसे लिखोगे, वे एल्डिहाइड जिनमें एक एरिल समूह CHO से जुड़ा हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो दो टाइप के होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है नंबर 1, इसमें एक तो CHO समूह डायरेक्टली क्या होता है, एरिल समूह से जुड़ा होता है। एक ये होता है कि जो CHO समूह होता है वो एरिल समूह की पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़े होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वे जिनमें CHO ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हो। जैसे ये बेंजीन रिंग है, एग्जांपल, जैसे ये बेंजीन है और इससे डायरेक्ट CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। दूसरे, वे जिनमें CHO बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हो। जैसे ये बेंजीन है, एग्जांपल, जैसे ये बेंजीन है और CH2CHO, तो ये दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड हैं जिसमें जो CHO ग्रुप है वो बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला यानी बेंजीन से कार्बन और कार्बन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड दो टाइप के होते हैं, एक तो एरिल समूह से डायरेक्ट CHO ग्रुप लगा हुआ है और एक CHO ग्रुप एरिल समूह की पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार के एल्डिहाइड। तो इस प्रकार के एल्डिहाइडों की पहचान करना आपको आना चाहिए। उनके नोमेनक्लेचर के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एल्डिहाइड एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है, ये देखते ही आपके पहचान में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब बात करेंगे नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का वर्गीकरण या इसका क्लासिफिकेशन। तो कीटोन दो टाइप के होते हैं, एक सममित कीटोन और दूसरे होते हैं असममित कीटोन। तो कीटोन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं कीटोन। सबसे पहला नंबर 1, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, दो प्रकार के कीटोन होते हैं। पहला है सममित कीटोन और
दूसरा है असममित कीटोन। असममित कीटोन, कीटोन। देखो सममित कीटोन क्या होता है, जब दोनों एल्किल ग्रुप समान हो तो उसे बोलते हैं सममित कीटोन। जब दोनों एल्किल समान हो तो उसे बोलते हैं सममित कीटोन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो CH3 ये कार्बोनिल और ये CH3, तो कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, समान, तो इसे बोलेंगे सममित कीटोन। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट, ये कार्बोनिल समूह है और एक तरफ जुड़ा हुआ है C2H5 और इधर भी C2H5, तो ये दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, समान, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सममित कीटोन। नेक्स्ट असममित कीटोन, जब दोनों एल्किल ग्रुप जब दोनों एल्किल असमान हो तो उसे बोलते हैं असममित कीटोन। उदाहरण के लिए कार्बोनिल समूह है, इससे एक तरफ लगा हुआ है CH3 और दूसरी तरफ लगा हुआ है C2H5, तो ये कीटोन कैसा कीटोन हुआ, असममित कीटोन। जैसे एक तरफ लगा हुआ है कोई एरिल समूह और एक तरफ लगा हुआ है कोई एल्किल समूह, तो ये कैसा कीटोन हुआ, ये भी असममित कीटोन हुआ। इसी प्रकार से इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं सममित कीटोन के लिए। जैसे यहाँ भी कोई एरिल ग्रुप है और यहाँ पर भी कोई एरिल ग्रुप है, तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या कहते हैं, सममित। यानी कहने का मतलब कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले एल्किल या एरिल समूह समान हो तो सममित कीटोन, और कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह या फिर एरिल समूह अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे असममित कीटोन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और ओके। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम कीटोन का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो कीटोन का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी अपन लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने पहले भी बताया है कि केमिस्ट्री को आप रोज पढ़ोगे तो ये केमिस्ट्री आपका साथ देगी। केमिस्ट्री इज बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा, तो इसलिए कह रहा हूँ केमिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़ना है, डेली पढ़ना है और उसमें कोई गैप अपन को करना नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं कि यार एल्किल ग्रुप है, उसकी प्रकृति की कौन सी प्रकृति, एलिफेटिक प्रकृति या फिर एरोमेटिक प्रकृति के आधार पर हम कीटोन का एक क्लासिफिकेशन और लेते हैं। तो कार्बोनिल समूह से, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े एल्किल की प्रकृति की एलिफेटिक या एरोमेटिक प्रकृति के आधार पर कीटोन का वर्गीकरण। तो कहने का मतलब इनकी प्रकृति के आधार पर भी कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक कीटोन भी होते हैं और एरोमेटिक कीटोन। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप कैसे होंगे, दोनों एल्किल ग्रुप हो तो उसे क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कीटोन। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप से दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कीटोन। तो ये कौन सी कीटोन हुई, ऐसी CH3 तो ये कीटोन कैसी है, एलिफेटिक, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप है। अगर मान लो दूसरी बात करेंगे अब नेक्स्ट, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन क्या होती है, दोनों एल्किल ग्रुप में से एक ग्रुप कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कीटोन। तो दोनों में से एक क्या होना चाहिए, कार्बोनिल, जैसे मान लो कार्बोनिल समूह है, इसमें एक ग्रुप एल्किल हो या एक एरिल ग्रुप हो, एरिल, तो इस एरिल को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो
तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। या फिर इस कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप कैसे हो, एरोमेटिक हो, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन कह सकते हैं। तो ये एरोमेटिक कीटोन हो गई, ये एरोमेटिक कीटोन हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन भी होती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनका नोमेनक्लेचर। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों का नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो एल्डिहाइड का नामकरण अपन लेते हैं, तो नामकरण दो प्रकार से करेंगे, एक सामान्य नामकरण करेंगे और एक करेंगे अपन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य नाम, सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम, सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण के लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था और उस चार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे और उसके लिए आपको अनुलग्न लिखना है और इसके बाद में आपको एल्डिहाइड लगा देना है। यह सामान्य नामकरण होता है। जैसे कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम ले सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, एक कार्बन के लिए अनुलग्न अपन लगाते हैं, वो लगाते हैं फॉर्म, 2 के लिए लगाते हैं एसिड और 3 के लगाते हैं प्रोपियोन और 4 के लगाते हैं ब्यूटायर और 5 के लिए लगाते हैं वेलर। इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर और साथ में आप लगा देते हैं एल्डिहाइड अनुलग्न। तो ये तो पूर्व लग्न होता है, सॉरी ये तो आप लिखोगे पूर्व लग्न के रूप में और ये लिखोगे आप अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न। बात को ध्यान से समझना, एक चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखो। कार्बन की संख्या गिनोगे, पहले पूर्व लग्न लिखोगे, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दूसरे के लिए एसिड, तीसरे के लिए प्रोपियोन, चौथे के लिए ब्यूटाइल और 5 के लिए वेलर। इस प्रकार से साधारण नाम एल्डिहाइड का हम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल, CHO है, CH3, CHO है, CH3, CH2, CHO। एक एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CHO। तो एक बार इनका नामकरण अपन करें तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, फॉर्म और इसके बाद CHO ग्रुप है इसलिए एल्डिहाइड। इसी प्रकार से 2 कार्बन है तो आप पूर्व लग्न लगाओगे एसिड और साथ में लिख दोगे एल्डिहाइड। इसी प्रकार से 3 कार्बन है तो प्रोपियोन और साथ में लगा दोगे एल्डिहाइड। इसी प्रकार से कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इनका साधारण नोमेनक्लेचर, सामान्य नामकरण हम कर सकते हैं। तो सामान्य नामकरण करने के लिए ये चार्ट जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इसको अच्छे से याद कर लेना और आप इनके साधारण नोमेनक्लेचर में इसको अप्लाई कर दोगे, इजीली आपको साधारण नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। ओके, तो एल्डिहाइड का जनरल नाम हम कैसे देते हैं तो यू नो वेरी वेल, समझ गए होंगे। आगे लेते हैं नेक्स्ट जो है प्रतिस्थापी। तो बच्चों मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। मैंने पहले भी बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा, कंटिन्यू पढ़ना है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद देखो हम जो प्रतिस्थापी जो एल्डिहाइड है उनका साधारण नोमेनक्लेचर करने के लिए हम कुछ ग्रीक अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि। ठीक है, तो इनके बारे में तो सबसे आप बात करेंगे प्रतिस्थापी। नोट करना है यहाँ हैशटैग नंबर 1, सबसे पहले 1 प्रतिस्थापी एल्डिहाइड
एल्डिहाइड का सामान्य नाम कुछ ग्रीक अक्षर जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि शब्दों के प्रयोग से करते हैं। फर्स्ट हैशटैग नंबर 2, देखो जो ग्रीक अक्षर है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो CHO ग्रुप, एक बार ध्यान रखना, CHO ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो CHO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 5, ये CHO कोई एल्डिहाइड है, तो इस समूह के पास वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा बीटा, और ये कहलाएगा गामा, और ये कहलाएगा डेल्टा। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। चलो इसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे CH3 CHCHO CH3। इस एग्जाम्पल का जैसे आपको साधारण नाम बताना है तो आप देखोगे ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, ये कौन सा है, बीटा। तो आप लिखोगे अल्फा मैथिल 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, और साथ में एल्डिहाइड। इस प्रकार से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापी है मैं कुछ एग्जाम्पल और देके आपको स्पष्ट करता हूँ। जैसे ये वाला है, इसको ध्यान से देखो और बढ़ा दो इसको, ये CHO यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, बैलेंसी पूरी कर दो इसकी। और अब जैसे इसका आपको साधारण नाम देना है तो कार्बन कौन सा, ये अल्फा, तो आप इसका नाम लिखोगे अल्फा क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो भी प्रतिस्थापी एल्डिहाइड है उनका आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, कॉमन नेम अपन लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट। और अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लोगे और प्रैक्टिस करोगे घर पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो ओके, स्क्रीनशॉट। एक अच्छा नियम बताता हूँ आपको और उस नियम को आप नोट करोगे। तो उस नियम को बताने से पहले मैं एक आपको साधारण नाम बताना है एल्डिहाइड का और उसको खुद से करना। जैसे मैंने आपको बताया CH3 CH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH और यहाँ पे CHO। इसका कॉमन नेम आपको खुद से बताना है और खुद से बता के आप कमेंट्स करोगे। सामान्य नाम लिखना और खुद से बताना, खुद से, है ना, और उसको कमेंट्स में लिखना, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड समूह प्रतिस्थापी के या पार्श्व श्रृंखला के रूप में होता है। तो कुछ बार एक नोट करना है इसको, वे एरोमेटिक एल्डिहाइड, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के, नोट, वे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह पार्श्व श्रृंखला में हो, वे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह पार्श्व श्रृंखला में हो, उनमें एरिल समूह, एरिल ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में होगा। प्रतिस्थापी
के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन, जैसे मैं बात करता हूँ ये सी, ये आपका एरिल ग्रुप है CH2CHU। जैसे आपका इसको नामकरण करना है तो ध्यान देना, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, फिनिल लगा हुआ है। तो अल्फा कार्बन के साथ फिनिल लगाओ तो इसको आप बोल सकते हो अल्फा फेनिल, इसको प्रतिस्थापी के रूप में बोलोगे। और इसका साधारण नाम होता है, दो कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड। तो एक एग्जाम्पल बिल्कुल आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे मैं कुछ और बात करता हूँ आपके पास, एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसको देखो, इसको ध्यान से देखना, ये लगा दिया CH2CH2CHU। इसमें क्या है, ये पहले बताओ ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक। तो इसमें एरोमेटिक समूह है इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था कि एरिल समूह जो होता है उसको प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं। तो यहाँ से क्रमांकन करोगे अल्फा बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा फेनिल। और 3 कार्बन है प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो इसको आप सामान्य नाम लिख सकते हो बीटा फेनिल, फेनिल प्रोपियोन, प्रोपियोन एंड साथ में लिख सकते हो एल्डिहाइड। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि अगर CHO ग्रुप पार्श्व श्रृंखला में है, किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड में CHO ग्रुप अगर पार्श्व श्रृंखला में हो तो एरोमेटिक या एरिल समूह को हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे। इस बात को अपने अपने दिमाग में बिठा लो। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी सामान्य नामकरण कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों सभी स्क्रीनशॉट इसका लोगे। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और आप कहीं भी बात नहीं खा सकते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन मज़ा आएगा यहीं से। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन करेंगे। ऐसी आशाओं के साथ गुड इवनिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।